हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर एंड आज आप देख रहे हो मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है। तो एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो है कि हम अपने जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए जो रीडिंग जो है उसको हम लोग कैसे इजी बना सकते हैं। तो आज मैं इंग्लिश रीडिंग के बारे में आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अर्नब को भी रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। अर्नब एंड में 3rd स्टैंडर्ड में जाके उसने रीडिंग जो है वो स्टार्ट किया। तो मैंने कौन सा मेथड फॉलो किया तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे लगता है गाइस ये जो मेथड मैंने फॉलो किया, ये अगर मैंने पहले फॉलो किया होता तो शायद अर्नब को और भी अच्छी तरह से पहले ही रीडिंग आ गया होता। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी इस मेथड को फॉलो करोगे तो मुझे विदिन 2 मंथ्स में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, और आई एम श्योर कि आप भी इसको फॉलो करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि ये जो है वो जस्ट स्टार्टिंग से है, मतलब जब आप अपने बच्चों को रीडिंग इंट्रोड्यूस करते हो वहाँ से लेके मैं वहाँ तक एक्सप्लेन करूँगी जहाँ आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में हैं और अभी तक उन्होंने रीडिंग नहीं सीखा है, तो मैं वहाँ तक इसको एक्सप्लेन करूँगी कि वहाँ तक आप कैसे इसको लेके जाएंगे। तो जो रीडिंग हैबिट है गाइज, या जो इंग्लिश रीडिंग है उसके लिए तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि पहले आपको अल्फ़ाबेट सिखाने हैं। और अल्फ़ाबेट सीखने में अर्नब को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और आपके बच्चों को भी अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो इसमें टेंशन आप मत लो। जितना टाइम लेना है उतना उनको लेने दो, लेकिन अल्फ़ाबेट्स आप उनको सिखाओ। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है फोनिक साउंड्स। तो कई बार हमारे बच्चे जो हैं वो फोनिक साउंड को नहीं समझ पाते हैं। लाइक नॉर्मल बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, तो कहीं ना कहीं वो लोग रिलेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो फोनिक साउंड को और भी इफ़ेक्टिव वे में हमारे बच्चों को सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है राइमिंग वर्ड्स। तो जब बच्चा अल्फ़ाबेट सीख जाता है तो उसके बाद आप बच्चे को राइमिंग वर्ड स्टार्ट करोगे। आप पैरेलली उनको ये भी सिखाते रहिए, जैसे आप उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये सब कुछ सिखाते हो ना, लाइक उसी वे में आप ये भी सिखाते रहिए। यूट्यूब पे इसके ऊपर राइम्स भी हैं, ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, हर रोज़ उनको वो सिखाते रहिए और साथ में उनको राइमिंग वर्ड से स्टार्ट कीजिए। राइमिंग वर्ड का क्या होता है गाइज कि बहुत ईजी होते हैं पढ़ने के लिए, और इनसे बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है फोनिक साउंड का। अर्नब भी डायरेक्टली फोनिक साउंड जो वो डायरेक्टली नहीं सीखा था, वो उसको भी राइमिंग वर्ड से ही ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा था। तो इसमें देखिए बहुत सारे आपको गूगल पे राइमिंग वर्ड्स मिल जाएंगे। ये कुछ मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप गूगल पे सर्च करो राइमिंग वर्ड्स फॉर किड्स, तो आपको बहुत सारी वर्कशीट मिल जाएंगी। जितने आप करवा सकते हो उतने आप करवाइए, और तब तक करवाइए जब तक कि बच्चा राइमिंग वर्ड्स को रीड करने में जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। तब तक आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे ना, उतना ज़्यादा रीडिंग आपके बच्चे के लिए जो है वो बहुत ईजी हो जाती है। तो इसको पढ़ना कैसे है, लाइक CAN, कैन नहीं बोलेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे कैन। ओके, अब बाहर बैठो, आप बाद में पढ़ोगे। हाँ आ जाओ, अर्नब को बहुत मज़ा आता है एक्चुअली राइमिंग वर्ड्स रीड करने में। हाँ आप बाहर जाओ। हाँ तो इसमें C का साउंड क एंड AN एन, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, क एन कैन, ऐसे आपको पढ़ाना है। और साथ में बोलना है सी सेज क एन कैन, फ एन फैन, व एन वैन। यहाँ से ए का साउंड भी आ रहा है, ए का जो फोनिक साउंड है उसका आइडिया भी बच्चे को लगेगा, और जो V, F और C का जो फोनिक साउंड है वो भी बच्चे को उसका भी आइडिया लगेगा। आप देखिएगा बच्चे राइम्स की तरह इनको पढ़ते हैं, बहुत मज़ा करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। आप देख लीजिए अर्नब इतना बड़ा है फिर भी वो इधर आके पढ़ने के लिए इसको मचल रहा है। तो इस तरह से यहाँ से करेंगे हम लोग। प इन पिन, ट इन टिन, व इन विन। ओके, इसी तरह से आप ब्रेक कर करके इनको पढ़ाएंगे। हर रोज़ पढ़ाना है। आप देखोगे कि हर रोज़ रेगुलर रीडिंग के साथ बच्चा इन राइमिंग्स वर्ड को पढ़ने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। पिन, टिन, विन, पॉट, कॉट, नॉट, पेट, मेट, नेट, हट, नट, कट, कब, रब, टब, बन, फन, गन, बिग, डिग, फिग, बेल, फेल, सेल,
किंग, रिंग, सिंग, 10, पेन। और एक और बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जब आप बच्चे को पढ़ाओगे तो साथ में इनकी स्पेलिंग्स भी याद करवानी है आपको। बच्चा स्पेलिंग भी बोल पाए और इनको जो है वो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से कर पाए, ये दोनों बातों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही साथ में पूरे ही वर्ड ले लो। फर्स्ट डे पे आप बच्चे को थोड़ा ईजी बनाने के लिए आप जस्ट ये लो कैन, फैन, वैन, उसको क्या करना है, एक पेज पे लिखो और बच्चे को लिखने के लिए बोलो उनको, क्योंकि बच्चा अल्फ़ाबेट लिख सकता है ना। तो एक पेज पे आप इसी तरह से लाइन बना के उसको बच्चे को कॉपी करने को बोलो और बच्चा कॉपी भी करते रहेगा, बोलते भी रहेगा। क एंड कैन, फ एंड फैन, लिखते लिखते उसको जो है वो आपको बोलना है कि बोल बोल के लिखो। तो इस तरह से ये आपको याद करवाने हैं। प इन पिन, ट इन टिन, व इन विन, प ऑट पॉट, क ऑट कॉट, न ऑट नॉट। इसी तरह से ईटी का साउंड आता है एट, प एट पेट, म एट मेट, न एट नेट। इसी तरह से यू का साउंड आता है तो अट, ह अट हट, न अट नट, क अट कट। तो इसी तरह से आप लोग करवा सकते हो। तो यहाँ से उसको फोनिक साउंड का आइडिया जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। होता क्या है, बाद में जब बच्चे के सामने कुछ ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स भी आप रखते हो ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ का आइडिया लगा लेता है, तो रीडिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये बच्चे ने ये वर्ड्स पढ़े हैं तो उसको यही आएंगे, नहीं। फोनिक साउंड का आइडिया हो जाने के बाद बच्चे, आप एक बार सिखाओगे किसी वर्ड्स को, बच्चा समझ जाएगा कि इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है इसका। ये जब आप सिखा देते हो, इसको कम से कम आप तब तक पढ़ाते रहो जब तक बच्चा बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए इसमें। सेकंड स्टेप आता है, फिर आपके लेसन में जो भी फर्स्ट की बुक होती है या सेकंड की, फर्स्ट की जो बुक होती है, उसमें से आप कुछ कॉमन वर्ड्स निकालिए। ये मैंने कुछ कॉमन वर्ड्स निकाले हैं, दिस, दैट, इट, दीज, दोस, माई, एंड, हैज़, हैव, डिड, वी, देयर, इन, यू, वेयर, ऑन, योर, और, ऑफ, एनी, कैन, कुड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फर्स्ट सेकंड हर बुक में रिपीट होते हैं। आप और भी निकाल सकते हो जो आपको लगे कि हाँ रिपीट हो रहे हैं, वो आप निकालो और एक जगह पे लिख लो। वो भी बच्चे को आपको हर रोज़ पढ़ाने हैं, हर रोज़ पढ़ाने हैं। तो यहाँ से जब बच्चा इन दो स्टेप्स में जो है वो परफेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस किससे बनाएंगे, ये वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स को मिला के और राइमिंग वर्ड्स को मिला के हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ताकि बच्चे को स्टार्टिंग में इजी हो, वो स्ट्रेस में ना जाए इमीडिएटली। अनम अब बाहर जाओ, गो, लाइट ऑन करो और बैठो। तो इस तरह से उसको लग रहा है कि मेरे लिए लिखा है, मुझे पढ़ना है, बार बार आ रहा है। तो ये जब दो स्टेप जब बच्चे को आ जाएंगे, इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके हम रीडिंग हैबिट उसकी डेवलप करेंगे। बच्चे को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पता है ये इट है, बच्चे को पता है ये इज़ है, बच्चे को पता है ये ए है, ये पेन है। उसने राइमिंग वर्ड में इसका आइडिया दिया है आपने उसको, बच्चा इमीडिएटली इट इज़ अ पेन बोलेगा। तो यहाँ पर भी आपको एंड में कोशिश करनी है कि बच्चा बिना स्पेलिंग रीड किए एंड में इन वर्ड्स को बोल पाए। THIS नहीं बोलना है, एंड में बच्चे को पढ़ने आना चाहिए। ये दिस है, ये दैट है, ये इट है, ये दीज है, ये पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। तभी आप सेंटेंस में जाओगे। तो ये कुछ सिंपल सेंटेंस हैं। द कैट इज़ फैट। होता क्या है, जैसे अर्नब को मैंने स्टार्टिंग में ये हैबिट डेवलप नहीं किया, तो अर्नब स्टार्टिंग में ही ऐसे ही पढ़ता आ रहा था, लाइक IT इट, IS इज, APEN। आप में से बहुत से लोगों के बच्चे जो हैं वो ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, और ये हैबिट आगे से आगे बनती ही जाती है। मतलब अर्नब सेकंड तक आप बिलीव नहीं करोगे ऐसे ही पढ़ रहा था। MURLI, मुरली, मतलब इसी तरह से MANGO, मैंगो। मतलब पूरे सेंटेंस को आप वो उसी तरह से पढ़ रहा है। और मैं परेशान हो चुकी थी कि इसको स्पेलिंग्स आती हैं, इसको पता है वर्ड्स क्या है, फिर भी वो रीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टार्टिंग में ही यही हैबिट डेवलप करनी है कि बिना स्पेलिंग रीड किए ही आपको सेंटेंस बोलना है, ठीक है। तो ये कुछ, फिर इसके बाद आपको गूगल में बहुत सारी वर्कशीट मिलेंगी। आप ये सेंटेंस बच्चे को प्रैक्टिस करवाओगे, जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जिनमें इजी स्पेलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे आप गूगल में डालोगे सेंटेंसेस फॉर
किड्स, सिंपल सेंटेंसेस फॉर किड्स। बहुत सारी वर्कशीट आएंगी, बुक में लिखो, उनको प्रैक्टिस कराओ। तो ये जब आप होमवर्क कर लोगे, जाओ बेटा होमवर्क कर लोगे, उसके बाद जब बच्चा इन 3 स्टेप्स में जो है वो परफेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद काफ़ी हद तक जो है वो बच्चा जब फर्स्ट क्लास में आता है तो वो रीडिंग कर पाता है। फिर क्या होता है, लेसन में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, लाइक मुरलीज मैंगो ट्री में अगर लेसन में पढ़ा रही तो उसमें कुछ मुरली है या मैंगो है, कुछ न्यू वर्ड्स आ रहे हैं। पहले तो आप उनको पढ़ाओ। जस्ट एक पैराग्राफ आपको लेना है लेसन का। लेसन डिफ़िकल्ट होता है तो आप हो सके तो जस्ट एक लाइन से स्टार्ट करो। बच्चे को एक लाइन ही आपको सिखानी है और एक लाइन को ही आप कोशिश करोगे कि बच्चा बिना स्पेलिंग के रीड करे। तो अर्नब नॉइस नहीं, तो फिर क्या होता है गाइज, धीरे धीरे जो बच्चा है ना वो कॉन्फिडेंट होता जाता है। मैंने देखा कि अर्नब में कॉन्फिडेंस की ही कमी थी। जस्ट उसको फर्स्ट लेसन मैंने इस मेथड से करवाया था। मैंने उस टाइम पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये तो अर्नब को आता था, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने अलग से लिख के रखे थे, अलग से मैंने इसको प्रैक्टिस करवाया। फिर मैंने उसको लेसन रीड कराने के लिए बोला। उसको जस्ट पहले मैंने एक लाइन लिया, एक लाइन मैंने उसको परफेक्ट करवाया कि एक लाइन वो बिना स्पेलिंग के पढ़ पाए, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो एक लेसन में मुझे ऐसे ही करना पड़ा। बिलीव मी, जब मैंने उसको सेकंड लेसन मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया तो मुझे उसमें से आधी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी जो मुझे फर्स्ट लेसन में करनी पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी समझ गया था कि अब मुझे स्पेलिंग रीड नहीं करनी है। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है गाइस। इसी तरह से आप चलें, आपको जल्दी नहीं करना है। हर चीज़ में आपको बच्चे को परफेक्ट बनाना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो जिनके बच्चे 3rd 4th स्टैंडर्ड पे हैं, अभी तक रीडिंग नहीं आ रही हैं, तो गाइस आई एम सॉरी बट आपको भी यही मेथड स्टार्टिंग से फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो स्पेलिंग रीड करके भी वर्ड नहीं पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब उसकी फोनिक साउंड्स वीक हैं। आपको फोनिक साउंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आप भी यही मेथड फॉलो करो। और जिनको फोनिक साउंड आ जाते हैं, बच्चा स्पेलिंग पढ़ के रीड कर पाता है, तो उनको क्या करना है, उनको ये मेथड फॉलो करना है। वो बच्चे जल्दी सीख पाएंगे क्योंकि उनको फोनिक साउंड का आइडिया है, तो उनको टाइम नहीं लगेगा। जैसे अर्नब को टाइम नहीं लगा 3rd स्टैंडर्ड में, तो उनको ऐसे ही कॉमन वर्ड्स अलग कर लेने हैं। पहले उनको अच्छे से बिना स्पेलिंग रीड किए तैयार करवाना है। उसके बाद हर लेसन में आप यही करोगे कंटिन्यूसली। हर लेसन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप या अलग से लिख लो या फिर उसको अंडरलाइन कर दो, और लेसन रीड कराने से पहले जस्ट हमें वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वही बच्चे को पढ़ाने हैं। उसमें जब बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा उसके बाद आप लेसन पढ़ाने का कोशिश करो। सेम अभी तो मैंने ये इंग्लिश का दिया है आपको, तो आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप ज़रूर ये मेथड फॉलो कीजिए। आई एम श्योर गाइस बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे। हिंदी का भी मैं आप लोगों को इसके बाद नेक्स्ट वीडियो दूंगी कि हिंदी का रीडिंग आप कैसे अच्छा कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो में से, वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज़ ये मैंने हेडिंग्स लिखे हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करो, बहुत सारी वर्कशीट मिलेंगी। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। सो थैंक यू फॉर टुडे।